हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुपर मल्टी मैथ में। तो हमारा चल रहा था जैकोबियन देखना। जैकोबियन की कुछ मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा था आपको। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होंगी जिनमें हम करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे थे सिंपल तरीके से, जो सिंपल क्वेश्चन थे हम केवल उनका जैकोबियन कर रहे थे। अब हम उन फंक्शनों का जैकोबियन करेंगे जो फंक्शन के भी अंदर फंक्शन होंगे। जैसे अभी मैं देखूँ तो देखना मेरा u1 इक्वल टू x1 और u1 u2 इक्वल टू x1 प्लस x2 और u1 u2 u3 इक्वल टू x1 x2। तो अब हम अगर मैं देखूँ ना डीपली इनको, तो हमें लगेगा कि ये फंक्शन हमारा कोई सिंगल फंक्शन नहीं है। कहने का मतलब ये है, यहाँ तो सिंगल फंक्शन है या डबल फंक्शनों का कॉम्बो है या तीन ट्रिपल फंक्शनों का कॉम्बो और यहाँ पे आपका फोर फंक्शनों का कॉम्बो। तो ऐसा हमने अभी तक कोई फंक्शन इस तरीके का कोई अभी हमने जैकोबियन नहीं करा। हमने केवल अब तक जो जैकोबियन सॉल्व करा था वो केवल करा था कि एक फंक्शन दिया हुआ होता था और फंक्शन की वैल्यू कई सारे वेरिएबलों में होती थी। मगर अब फंक्शन खुद अपने आप में कई सारे वेरिएबल होंगे और उनकी वैल्यू भी कई सारे वेरिएबलों में होगी। तो इस तरीके के फंक्शनों को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से जैकोबियन अप्लाई करेंगे, तो ऐसे फंक्शनों को बोलते हैं फंक्शन के। फंक्शन का जैकोबियन कैसे सॉल्व होगा देखना, बताते हैं जरा। देखना पहले मैं क्या करूँगा, देखो फंक्शन मांगूंगा। इससे पहले मैं सवाल सॉल्व करूँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबाते रहे जिससे कि आपको पढ़ने की वीडियो मिलती रहे। ठीक है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। आप मुझे जितना वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, उतना ही आपको वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। यही मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आइएगा देखेंगे किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखना f1 मान लीजिए इसको सिंगल फंक्शन, मैं इसको इधर ले आऊंगा तो u1 मेरा हो जाएगा माइनस x1। इधर ऐसे ही मैं f2 लिखूंगा। f2 मेरा कितना हो जाएगा, देखो u1 u2 माइनस x1 माइनस का x2। ठीक है, x3 लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा u1 u2 u3 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3। ऐसे ही मैं f4 लिखूंगा u1 u2 u3 u4 माइनस x1 माइनस का x2 माइनस का x3 माइनस x4। देखना भाई मैंने क्या काम करा, इस फंक्शन को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, f1 f2 f3 f4। देखो अब इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका आप समझ लेंगे किस तरीके से मैं लिखूंगा। देखो इसकी वैल्यू में किस तरीके से लिखूंगा, ये हो जाएगा आपका डेल u1 u2 u3 u4 ओवर डेल x1 x2 x3 x4। ठीक है, इक्वल टू देखना कितने फंक्शन है मेरे पास, 1 2 3 4। तो मेरे पास 4 फंक्शन है, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो -1 की पावर 4 कर दूंगा और पहले लिखूंगा देखो f1 के रेस्पेक्ट में, देखो f1 f2 f3 f4 विद रेस्पेक्ट टू इसके रेस्पेक्ट में। देखो नीचे वाले के में जो हम फाइंड कर रहे हैं ना, जिसको हम फाइंड कर रहे हैं उसमें हमने क्या करना है, ये फंक्शन को लेना है और जो डिनोमिनेटर है इसी के रेस्पेक्ट में करके पहले ऊपर डिनोमिनेटर बनाएंगे इस वाले में। ये हो जाएगा आपका x1 x2 x3 x4। ठीक है, अब नेक्स्ट अपॉन डेल f1 f2 f3 f4 ओवर अब ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में कितना, डेल u1 u2 u3 u4। ठीक है, तो अब आप सोल्व करेंगे तो मैं इस वैल्यू को कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैं बता देता हूँ आपको सोल्व करने का तरीका। यहाँ पे आ जाइएगा, देखो तो मैं सोल्व कर रहा हूँ देखो इसको। अब मैं पहले ऊपर वाले को सोल्व करूंगा इसको, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो, सुनना जरा ध्यान से। कितना मेरा डेल f1 f2 f3 f4 विद रेस्पेक्ट टू डेल x1 x2। देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूंगा, सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है कि अगर मेरे पास, देखो मैं तुम्हें क्लियर बात कर देता हूँ कि अगर मेरे पास 3 से ज़्यादा फंक्शन है, कितने से ज़्यादा फंक्शन है, 3 से ज़्यादा फंक्शन है, तो मेरा डिटरमिनेंट वाला लॉ जो फॉलो होगा, अदरवाइज डिटरमिनेंट वाला रूल फॉलो नहीं होगा। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर फंक्शनों की जो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बने, 1 2 3 4 यानी 4 हो गया, यानी 3 से ओवर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, देखो बिल्कुल वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना, हमें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई
कोई डिटर्मिनेट का रूल फॉलो नहीं होगा। फिर मैं इसको कैसे लिखेंगे, देखो अगर -1 की अगर हम बात करें तो -1 की पावर कितनी है, -1 की पावर है आपकी 4। तो जब ओड पावर की पावर मतलब -1 की पावर इवन हो तो क्या हो जाएगा आपका 1 आएगा। और इसको लिखने का तरीका सुनो, f1/x1। देखो मैं बता रहा था, मैं फिर भी बता रहा हूँ, 3 से ज़्यादा अगर फंक्शन हो जाएंगे तो हम डिटरमिनेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, केवल मैं इस तरीके से लिखना देखो कैसे f2/dx2 और इनटू f3/dx3 और इनटू f4/dx4। ऐसे इसके डिनोमिनेटर में देखो इसको लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू लिखनी है f1/u1 इनटू f2/u2 इनटू f3/u3 और f4/u4। देखना अब मैं केवल इतनी वैल्यू लिखनी है, इस तरीके से लिखेंगे। देखो f1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, इसका डेरिवेटिव करो इसके रेस्पेक्ट में x1 के रेस्पेक्ट में, तो x1 आपका ये 0 हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 इनटू फिर आएगा f2 का डेरिवेटिव करो x2 के रेस्पेक्ट में, तो देखो इसमें x2 कहाँ है, ये रहा माइनस का ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। ऐसे ही आ जाओ यहाँ पे f3 का डेरिवेटिव करो x3 के रेस्पेक्ट में, तो देखो x3 ये रहा, x3 का मेरा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका f4 का डेरिवेटिव करो इसके रेस्पेक्ट में x4 के रेस्पेक्ट में, तो देखो ये रहा, ये भी आपका माइनस का 1 आ जाएगा। अब नीचे क्या करना है, देखना f1 का डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट में, u1 के रेस्पेक्ट में, तो देखना f1 और u1 तो कितना आएगा आपका 1 हो जाएगा इनटू, अब आ जाओ f2 का डेरिवेटिव करना है u2 के रेस्पेक्ट में, तो देखना f1 को साइड करो, u2 का हो जाएगा तो केवल आएगा u1 इनटू, अब आ जाओ f3 पर, देखो यहाँ पे आ जाओ f3 का डेरिवेटिव u3 के रेस्पेक्ट में करना है, तो f3 आपका ये रहा, और देखो इसका डेरिवेटिव किसके u3 के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये u1 और u2 मेरा कांस्टेंट होगा, साइड में होगा, इसका आएगा 1, बाकी तो सारे 0 हो जाएंगे, तो इसका कितना हो जाएगा u1 और u2। ऐसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, देखना अब f4 का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, u4 के, तो देखना यहाँ पे क्या है आपका u4 है ये, ठीक है, देखो u4 है 4, ठीक है, तो देखना कितना हो जाएगा u1 u2 u3 मेरा कांस्टेंट होगा, इसको मैं साइड में लिख दूंगा और इसका 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा u1 u2 और u3। देखो फिर से एक बात बता दूं, मैं u4 का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, u3 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, u4 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो u4 का 1 हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट साइड में रहेगा, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखना मैं क्या करूंगा, -1 4 टाइम आ रहा है, तो देखो यानी कि इसकी गुणा हम 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, भाई 1 ही तो आएगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा 1, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो u1 कितने बार आ रहा है, u1 और u1 3 बार आ रहा है, u1 तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे u1 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे u2 देखो कितने बार आ रहा है, 1 और 1 2, तो 2 बार, तो u2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और u3 कितनी बार आया, देखो 1 बार, तो u3 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम चाहें तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, देखना इसको ऊपर ले जाकर लिख लेंगे कैसे, u1 की पावर -3, u2 की पावर -2, ठीक है, और u3 की पावर -1, तो यही आपका आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो देखना स्टूडेंट, अभी हमने एक सवाल देखा था, अब इससे अगला नेक्स्ट सवाल देखेंगे फंक्शन का जैकोबियन, ठीक है। तो क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है देखो u = x + y - z और u b = x + z और u v w = y, तो कह रहा है फाइंड क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, डेल x y z ओवर डेल u v w। तो मैंने बताया फंक्शन का जैकोबियन है, तो पहले हम इसको लिखने का तरीका समझ लेते हैं स्टूडेंट, देखना इसको मैं कैसे लिखूंगा। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इनको फंक्शन जैसे मैंने बताया था फंक्शन का जैकोबियन, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये तो एक फंक्शन दे रखा, बट ये दो फंक्शनों का फॉर्म हुआ है, तो मैंने बताया था कि दो फंक्शनों का फॉर्म क्या है, कोई सिंगल फंक्शन बनाना पड़ेगा,
ये तीन फंक्शनों का कॉम्बो, मतलब फंक्शन भी तीन वेरिएबल में दे रखा है और फंक्शन की वैल्यू भी वेरिएबल में दे रखी है इन तीनों में। तो हमें ऐसे फंक्शनों को सॉल्व करने के लिए यानी इन फंक्शनों का जैकोबियन करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको सिंगल फंक्शन लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सिंगल फंक्शन लेट कर लेते हैं। इस तरीके से देखना, लेट माना u क्या है आपका f1 इक्वल टू u माइनस एक्स माइनस वाई प्लस का जेड। ऐसे ही आप f2 को लिख सकते हो, इसको सेकंड फंक्शन को ub माइनस का एक्स माइनस का जेड। ऐसे ही आप f3 लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा u v w माइनस का वाई। देखा, अब मुझे मेरे तरीके से लिखने का तरीका देखना है इसको, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखना इसको लिखूंगा डेल एक्स वाई जेड ओवर डेल u v w। देखो किस तरीके से लिखेंगे, कितने फंक्शन है हमारे पास, तीन फंक्शन है, तो कितना लिखेंगे -1 की पावर 3। मैंने बताया था कि जितने फंक्शन होते हैं उतनी ही पावर हम -1 में लगा लेते हैं और फिर लिखेंगे देखो फिर क्या लिखेंगे f1 f2 f3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाले के यानी कि u v और w के रिस्पेक्ट में। इसका डिनोमिनेटर बनाएंगे f1 f2 f3, इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में क्या है आपका x y z, इसके रेस्पेक्ट में तो डेल x y z। देखो फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा इसी बात को, तो मेरे फंक्शन क्या है f1 f2 f3 मैंने मान लिया है इनको, और किस तरीके से लिखे केवल इनसे बनाए, तो इधर पूरे आइडिया में सारे माइनस हो जाएंगे, वो माइनस का प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही देखना, ये लगा के माइनस हो जाएगा, तो इसको मैंने f1 f2 f3 मान लिया है। और फिर इसको कैसे लिखूंगा, देखो इसकी वैल्यू में कैसे लिखूंगा, मैंने बताया जितने फंक्शन होते हैं उतनी ही पावर -1 पर लग जाती है आपकी। और इसको लिखने का तरीका समझेंगे, देखो f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू x y z यानी नॉमिनेटर के रेस्पेक्ट में, सॉरी नॉमिनेटर देखो डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में, सॉरी मैंने बोला था, क्या बोला था कि f1 f2 f3 का जो लिखेंगे जैकोबियन हम किस तरीके से लिखेंगे, डिनोमिनेटर क्या है आपका u v w है तो उसके रेस्पेक्ट में, फिर इसका डिनोमिनेटर बनाऊंगा मैं, कैसे बनाऊंगा देखना f1 f2 f3 का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, x1 y1 z1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आपका जैकोबियन होगा, यानी ये किसका जैकोबियन होगा, फंक्शन का जैकोबियन। इस तरीके से अब मुझे क्या सोल्व करना है, देखो पहले मैं इसको सोल्व करूंगा फिर इसको सोल्व करूंगा, तो आइए ना देखेंगे किस तरीके से। देखो पहले मैं सोल्व कर रहा हूं, डेल f1 f2 f3 ओवर डेल u1 u v w को, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो f1 ओवर डेल x1 सॉरी u f2 u f3 u, ऐसे डेल f1 ओवर डेल v f2 डेल v f3 ओवर डेल v f1 ओवर डेल w f2 ओवर डेल w f3 ओवर डेल w। देखो किस तरीके से सॉल्व कर देंगे, अब f1 का डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में लो, तो u तो मेरा ही है, ठीक है। ऐसे ही f2 का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना, देखो f2 जीरा और u के रेस्पेक्ट में करना, तो u सब का 1 हो जाएगा, b बचेगा 2। ऐसे ही आपका f3 का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना, u के रेस्पेक्ट में करना, तो b और w बचेंगे, क्या बचेंगे b और w। ऐसे ही आपका f1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b, तो b है 0। ऐसे इसमें आ जाओ f2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b है 1, तो ये हो जाएगा 2। ऐसे ही f3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b, तो आपका हो जाएगा u और w, ठीक है। ऐसे ही आपका कॉलम नंबर 3 में आ जाओ, f1 का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करो, w के रेस्पेक्ट में, क्या है तो w है नहीं है तो 0 करो, ठीक है। ऐसे ही आपका f2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w करोगे, तो क्या इसमें w है नहीं है तो 0 करो। अब आ जाओ f3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w, तो देखो w है u और b आपका साइड में रह जाएगा, u और b साइड पे लिख दिया। अब देखना एक बात बताओ कि स्टूडेंट, देखना इसमें क्या है, दो बराबर एलिमेंट 0 है, कोऑर्डिनेट 1 है, क्या है हमारा कोऑर्डिनेट 1 है, तो नेगलाइज फॉर्म लग जाती है हमारी, क्या लग जाती है नेगलाइज फॉर्म। इसका मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना आएगा आपका u स्क्वायर और b, और इसका करना होगा इसमें तो 0, तो अब मैं लिख सकता हूं u स्क्वायर b, ठीक है। इसका आंसर आ गया ये। इसी तरीके से मैं सॉल्व कर दूंगा इसको,
देखो फिर से एक बात समझ लो, F1 F2 F3 विद रेस्पेक्ट टू U कॉलम वाइज, F1 F2 F3 विद रेस्पेक्ट टू B कॉलम वाइज, F1 F2 F3 विद रेस्पेक्ट टू W कॉलम वाइज, ठीक है। अब मैंने इनका डेरिवेट कर करके देखो ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। देखो F1 का अगर हम डेरिवेटिव करें इसके रेस्पेक्ट टू बनाएगा, और ऐसे ही इसका अगर F2 का डेरिवेटिव करें विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, U के रेस्पेक्ट में, तो देखो U का 1 B हो जाएगा, ऐसे ही अपन इसका हो जाएगा किसके का, तो ये B और W बचेगा जाएगा। ऐसे हम देख रहे हैं B के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले फंक्शन में B है नहीं तो 0 हो जाएगा, दूसरे फंक्शन में B है कहां 1 हो जाएगा तो U में हो जाएगा, यहां भी B है तो ये 1 हो जाएगा, U और W बचेगा, ये लिख दिया। अब देखो अब W के रेस्पेक्ट में करना, Q कॉलम में क्या W इसमें है नहीं है तो 0, और क्या इसमें W है नहीं है तो 0, इसमें है W तो इसका U और B साइड में हो जाएगा, W का हो जाएगा, ये लिख दिया। मैंने बताया था कि बराबर कॉलम मतलब किसी भी रो में दो एलिमेंट बराबर 0 और कॉलम में 1 तो नेगलाइज को लगा देते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और माइनस इसका करेंगे तो 0 तो यही आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर में जो दे रखा है जब ये देखना इसको कितना हो जाएगा आपका डेल F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू x y z। देखना इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, F1 डेल F1 ओवर x डेल F2 ओवर x डेल F3 ओवर x डेल x डेल F1 ओवर y डेल F2 ओवर डेल y डेल F3 ओवर डेल y डेल F1 ओवर डेल z और डेल F2 ओवर डेल z डेल F3 ओवर डेल z। तो मैंने बताया था स्टूडेंट कि पहले फंक्शन को लेंगे F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करेंगे कॉलम वाइज, फिर F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू y कॉलम वाइज लिख लेंगे, और फिर F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू z है ना कॉलम वाइज लिख लेंगे। अब इनकी वैल्यू लिख लेंगे, थोड़ा सा देखकर समझ में चलना। देखो पहले अगर मैं F1 का डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मेरा x है हां आएगा, कितना आएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरे में और क्या आएगा आएगा, ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, इसमें x है नहीं है तो 0 लगा दो, ठीक है। ऐसे आ जाएगा कॉलम 2 पर, अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसको y है ना आएगा -1, ठीक है। क्या इसको y है नहीं है तो 0 लगा दो, ठीक है। दूसरे में चलो y नहीं है, तीसरे में है हां आएगा 0, तो ये देखो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब आ जाओ z के रेस्पेक्ट में, पहले फंक्शन में z है हां आएगा तो देखो 1 हो जाएगा, इसमें है z हां है माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें z है नहीं है तो 0 लगा दो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको एक्सपेंड कर दूंगा इस तरीके से, देखना भाई इसका एक्सटेंशन देख लो जरा, या एक काम करो, देखो अगर हम एक सिंपल तरीके से इसको सोल्व करें ना तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, यानी कि मैं लिखूं C1 की जगह में C2 का मैं प्लेस चेंज कर दिया, देखो कैसे प्लेस चेंज होगा, देखो इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले गए तो ये कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट में मैंने बताया था माइनस साइन चेंज हो जाता, जब किसी डिटरमिनेंट में दो रो या कॉलम की प्लेस चेंज करते तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको यहाँ ला रहा हूँ इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -1 0 -1 हो जाएगा -1 0 और 1 -1 0, ठीक है। अब इसमें से आप पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा भाई बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉमन ले रहे हो तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस ये 1 माइनस का 1 0 और ये 1 -1 0 और 1 -1 0। तो मैंने बताया था देखना भाई हमने किसी डिटरमिनेंट में दो प्लेसों का जो छठे हुए प्लेस मतलब दो रो होते हैं या दो कॉलम होते हैं उनका प्लेस चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता नहीं हो जाता, तो मैं इसको उठा करके यहाँ लाया और इसको उठा करके यहाँ ले गया तो इसका साइन माइनस का होगा। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे अगर मैं पूरे में से -1 कॉमन ले लूँ तो मेरा काम बच जाएगा, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये वाली फॉर्म बनेगी, और आप जानते हो देखना जब बराबर दो हो और कोने में 1 हो तो हमारा क्या होता है नेगलाइज फॉर्म लग जाती है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1 प्लस का 1 और ये हो जाएगा -1 प्लस का 1 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, देखो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है √2, ठीक है। देखो आपने देखो सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। देखो अब हमें बताओ ये कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, तो
माइनस 1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी लाए थे हम, देखो इसकी वैल्यू लेके आए थे यू स्क्वायर बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यू स्क्वायर बी लिख देंगे। और इसकी वैल्यू कितनी लेके आते हैं डेल f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू x y z, तो इसकी वैल्यू आई आती 2, तो अपॉन में लगा दोगे 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, लगाइए जरा, देखो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बी अपॉन 2, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ, देखो अगर नहीं दिख रही हो तो मैं लिख यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ये माइनस का 1 और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बी अपॉन 2, ठीक है। तो नहीं दिख रही हो तो देख लेना कि इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रखो कौन सी, ये वाली, और इसकी जगह पे नीचे वाली की जगह पे ये वाली वैल्यू रखो, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर बी अपॉन 2, ठीक है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपके समझ में आया होगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।